भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत चुरहे। ईरान के पास वक्त बहुत कम है, लेकिन क्या अमेरिका की धमकी में दम है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक में अमेरिका ने ईरान को फिर से युद्ध की धमकी दे दी है और अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा कि ट्रंप बातें करने वाले लीडर नहीं है, वो एक्शन मैन है। और इस बीच मोसाद चीफ बार्निया अमेरिका पहुंच गए हैं, जिसे ईरान पर हमले का सिग्नल भी बताया जा रहा है। तो वहीं प्रेसिडेंट पुतिन ने भी नेतन्याहू को फोन करके साफ कह दिया है कि वो तो ईरान के साथ है और अगर ईरान युद्ध भड़का तो फिर रूस इसमें दखल जरूर देगा। ट्रंप की टेबल पर 4 टॉप सीक्रेट फाइल रखी हुई हैं। ट्रंप को तय करना है कि वो चारों फाइल में से कौन सा प्लान ईरान पर एक्टिव करने वाले हैं। ये चारों फाइलें ईरान ही नहीं, खाड़ी के कई देशों का फ्यूचर डिसाइड करने वाली हैं, क्योंकि इनमें से एक फाइल में परमाणु युद्ध का भयानक प्लान भी लिखा हुआ है। वक्त ईरान के खिलाफ है, हालात ईरान के खिलाफ हैं। ईरान के पास युद्ध के लिए पैसों की कमी है। ईरान के पास अमेरिका जैसे विनाशकारी हथियार भी नहीं है, मगर फिर भी ईरान झुकने को तैयार नहीं। फिर भी ईरान ट्रंप की आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। ईरान ने ट्रंप को युद्ध में होने वाले नुकसान का ट्रेलर दिखाकर भड़काया है। इसलिए ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर नए सिरे से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप की फेवरेट प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने जानकारी दी है कि अभी अमेरिका ने सारे ऑप्शन खोल रखे हैं। मतलब अमेरिका ने ईरान पर युद्ध का प्रेशर पहले से बढ़ा दिया है। So the president and his team are closely monitoring this situation, and all options remain on the table for the president. ट्रंप ने ईरान को 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक युद्ध का है, बाकी 3 क्या हैं, इन्हें भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ईरान बैकफुट पर है। ईरान ने ट्रंप को खुश करने के लिए ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। व्हाइट हाउस का दावा है कि ट्रंप की धमकी से डरकर ईरान ने 800 लोगों की फांसी टाल दी है। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के आरोप में अब तक 1800 गिरफ्तारियों की रिपोर्ट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 800 को ईरान के चीफ जस्टिस जल्द से जल्द सजा देने का मुकदमा शुरू कर चुके थे, लेकिन ट्रंप ने धमकी दी कि एक भी प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई तो ईरान तबाह हो जाएगा। President received a message, as he revealed to all of you and the whole world yesterday, that the killing and the executions will stop. And the president understands today that 800 executions that were scheduled and supposed to take place yesterday were halted. ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि ट्रंप का गुस्सा किसी भी तरह से शांत किया जाए, लेकिन सुपर पावर है कि गियर बदलता जा रहा है। अमेरिका के जंगी हथियार ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि ट्रंप को ईरान पर फिलहाल हमला नहीं करने का सुझाव पीएम नेतन्याहू ने दिया है। इजराइल के पीएम और ट्रंप के बीच हुई फोन पर बातचीत की पुष्टि व्हाइट हाउस ने भी कर दी है। नेतन्याहू ट्रंप की हॉटलाइन पर हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा अब तक सामने नहीं आया, लेकिन जो बातें पुख्ता तौर पर बताई जा रही हैं, वो ये हैं कि इजराइल ईरान से सीधे युद्ध के लिए तैयार नहीं है। इजराइल जून 2025 में ईरान से हुए युद्ध में भी भारी नुकसान झेल चुका है। तब ईरान ने हजारों मिसाइलों से इजराइल को दहला दिया था। हालांकि अमेरिका और खाड़ी देशों ने मिलकर ईरान की मिसाइलों की मार से इजराइल को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इस बार ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो वो इजराइल को मिसाइल धमाकों से बर्बाद कर देगा। इसलिए इजराइल अभी अपनी तैयारी करना चाहता है, क्योंकि ईरान पर अमेरिका के हमले के विरोध में खाड़ी के 4 मजबूत देश भी खुलकर सामने आए हैं। अमेरिका के सहयोगी देश कतर, सऊदी अरब, ओमान और मिस्र ने ईरान पर युद्ध थोपे जाने का विरोध किया है। ये देश इजराइल पर आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ भड़काकर नेतन्याहू खमेनेई से बदला लेना चाहते हैं।
ईरान अमेरिका वॉर टेंशन के बीच इजराइल पर एटमी टेस्ट करने का शक भी जताया जा रहा है। इसके पीछे इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में 15 जनवरी को सुबह 9 बजे आया भूकंप माना जा रहा है। ये वही इलाका है जिसे इजराइल की सीक्रेट एटमी साइट कहा जाता है। नेगेव डेजर्ट में 4.2 तीव्रता के भूकंप से जब धरती डोली तो उसका असर 100 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर 4.2 तीव्रता का भूकंप मध्यम तीव्रता वाले परमाणु बम परीक्षण के बराबर ही होता है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान से टेंशन के बीच गुप्त परमाणु धमाका कर डाला है। हालांकि आधिकारिक तौर पर एटमी टेस्ट की आशंका किसी ने नहीं जताई है, क्योंकि इस इलाके में ऐसे भूकंप आए दिन आते रहते हैं। हालांकि इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपना स्टैंड बदला नहीं है। ईरान को कमजोर करने के लिए नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात की है। पुतिन पहले दिन से ईरान के साथ खड़े हैं। उन्होंने ट्रंप को ईरान पर हमला करने को भयानक भूल कह रखा है। प्रेसिडेंट पुतिन ने नेतन्याहू से पहले ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से भी फोन पर बात की है। पुतिन ने ईरान के मामले में मध्यस्थता करने की पेशकश की है। वहीं नेतन्याहू ने पुतिन से कहा है कि वो खाड़ी में स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशों को आगे बढ़ाएंगे। Помощь не только Ирану, но и всему региону и делу региональной стабильности и мира Россия оказывает и сейчас, вот в том числе и благодаря президентской активности, которая направлена на то, чтобы способствовать деэскалации напряжения. इजराइल जिस स्टाइल के लिए कुख्यात है वो उससे अलग रुख अपनाए हुए है। इसकी वजह प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की कुछ मजबूरियां हैं। वो 7 फ्रंट पर लड़ाका ग्रुप से युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसे में ईरान से सीधा युद्ध उन्हें मुश्किल में डाल सकता है। इजराइल अपनी तैयारी करने के लिए वक्त लेगा। इजराइल बुलेट प्रूफ प्लान के साथ दुश्मन से लड़ता है, लेकिन ट्रंप के पास कोई मजबूरी नहीं। उन्हें भड़काने वाले लोगों की भी कमी नहीं। ईरान के निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी इसमें सबसे आगे हैं। उन्हें अब भी उम्मीद है कि सुप्रीम लीडर खमेनेई का तख्ता पलट होगा। रेजा पहलवी खुशहाल ईरान बनाने का वादा आवाम से कर रहे हैं। Under the yoke of the Islamic Republic, Iran is identified in your minds with terrorism, extremism, and poverty. The real Iran is a different Iran, a beautiful, peace-loving, and flourishing Iran. ईरान में खमेनेई सरकार के खिलाफ जब से हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ है, तब से रेजा पहलवी उसे हवा दे रही हैं। रेजा पहलवी के भाषण के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो ईरान की कट्टर हुकूमत को उखाड़ फेंकने की अपील अवाम और सेना से कर रहे हैं। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी अमेरिका में हैं। रेजा पहलवी ईरान में 1979 में हुए तख्ता पलट से 2 साल पहले ही अमेरिका चले गए थे। पिता की मौत के बाद 31 अक्टूबर 1980 को रेजा पहलवी को शाह बनाया गया था। 20 साल में क्राउन प्रिंस बनने के बाद रेजा पहलवी ने कई बार ईरान में पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन अब की बार उन्हें यकीन है कि सुप्रीम लीडर अली खमेनेई को वो गद्दी से हटाने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप भी रेजा पहलवी को अच्छा आदमी कह चुके हैं। ट्रंप के पास ईरान में सुप्रीम लीडर अली खमेनेई का ताज रेजा पहलवी को सौंपने का सॉलिड बहाना है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो तख्ता पलट के बाद ईरान में फिर से राजशाही रिटर्न हो सकती है। ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि वो ईरान में बदलाव चाहते हैं। उन्हें ईरान के धर्म गुरुओं की सरकार पसंद नहीं है। प्रदर्शन और हिंसा तो सिर्फ बहाना है। ट्रंप जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब से वो ईरान से खफा हैं। 3 जनवरी 2020 को ट्रंप ने ईरान के हीरो कहे जाने वाले कुदस फोर्स चीफ कमांडर कासिम सुलेमानी को मार डाला था। जनरल कासिम सुलेमानी का कद ईरान के पावर स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा था। ईरान के सबसे ताकतवर नेता, सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला अली खमेनेई के बाद अगर ईरान में किसी को दूसरा सबसे ताकतवर शख्स समझा जाता था तो वो थे कासिम सुलेमानी, जिसे अमेरिका ने ड्रोन मिसाइल धमाके में उड़ा दिया था। सुलेमानी के बाद अब ट्रंप की आंख की किरकिरी बने हैं सुप्रीम लीडर अली खमेनेई। खमेनेई ने अगर ट्रंप से टकराने की जुर्रत दिखाई तो क्या होगा, इसे अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग में बता दिया है। President Trump is a man of action, not endless talk like we see at the United Nations. He has made it clear all options are on the table to stop the slaughter. And no one should know that better
than the leadership of the Iranian regime. मैन ऑफ एक्शन ट्रंप के पास ईरान को दहलाने वाले टॉप सीक्रेट प्लान पर अब बात करते हैं। पेंटागन ने ईरान पर 4 तरह के प्लान बना रखे हैं, जिसमें पहला प्लान है ईरान के अंदर विद्रोह बढ़ाकर खामेनी सरकार को कमजोर करना। दूसरे प्लान के तहत सुपर पावर अमेरिका ईरान पर समुद्री रास्ते से हमला कर सकती है, जिसके लिए यूएस नेवी का जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की तरफ बढ़ रहा है। तीसरा प्लान है ईरान के धर्म गुरुओं का तख्ता पलटकर रेजा शाह पहलवी की ताजपोशी की जाए, लेकिन इसके आसार तब बनेंगे जब ईरान की सेना सरेंडर करे। अगर कोई प्लान कामयाब नहीं होता तो फिर ट्रंप के पास आखिरी विकल्प ईरान पर परमाणु हथियारों से हमला करने का बचेगा। परमाणु युद्ध मतलब सर्वनाश, जिसमें अमेरिका के लिए भी जोखिम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि रूस, चीन और मुस्लिम देशों का संगठन ईरान के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। एटमी हमला हुआ तो सारी हदें पार हो जाएंगी और महाशक्तियों के 2 ग्रुप आपस में युद्ध में उलझ जाएंगे। उम्मीद करिए कि ऐसी नौबत न आए, क्योंकि ऐसा युद्ध पूरी धरती को खतरे में डाल सकता है।